नमस्कार दोस्तों। आज 21 जनवरी 2025 है। और आज का बाजार की अगर हम बात करें तो आज के बाजार में जिस हिसाब से एक वाइल्ड मोमेंटम बाजार में देखने को मिल रहा था कि अगर हम 5 मिनट में देखें तो बाजार 200 पॉइंट नीचे है, और 10 मिनट बाद देखें या 15 मिनट बाद अगर हम चार्ट को देखें तो वो सारी चीज गिव बैक हो गई। अगर हम बाजार को भी देखें, निफ्टी के बाजार को भी, तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने अपना जितना भी गेन था वो पूरा का पूरा गेन जो है वो गिव अप कर दिया। मतलब सारा गेन जो है जो उसने लास्ट वीक में अर्न किया था, इस वीक में जो हाई बनाया था, वहां से लेके पूरे वीक का, मतलब लास्ट वीक का पूरा जो गेन था, जो उसने बेशक रेड बार से बनाया था, वो सारा का सारा गिव अवे कर दिया एक दिन की बार से। अब हमें ये समझना जरूरी है कि जो निफ्टी ने दोबारा जो सपोर्ट जोन को ब्रीच किया है, मेरा सपोर्ट जोन से बोलने का मतलब है ये देखो, ये चीज, ये जो सपोर्ट जोन आपकी बन रही थी, या जो एक आप ट्रेंड लाइन बनाए, जो ये ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ पे, ये निफ्टी ने ब्रीच करी। अब इतनी बड़ी बार के बाद बाजार में क्या होता है, वो हम थोड़ा फर्दर डिस्कशन करते हैं। पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब इसके बाद बाजार में क्या लगता है, क्या हो सकता है। देखो, अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें, इवन एशिया की भी मार्केट की बात करें, तो किसी भी मार्केट में गिरावट नहीं है। अगर हम मल्टीपल्स की भी बात करें कि जिसको हम कहते हैं पी रेशो की भी बात करें निफ्टी के, तो वो भी निफ्टी का जो पी रेशो अभी बाजार में रिसेंटली चल रहा है वो 21.4 के आसपास चल रहा है। अगर वही हम अमेरिका के प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करें, वो आपका 27 चल रहा है। तो इससे ये चीज क्लियर होती है कि अगर किसी कंट्री का, अमेरिका का पी प्राइस टू अर्निंग रेशो ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स वहां पे पैसा जा रहा है। और अगर हमारा जो पहले 23 पे था, 24 पे था, वो 21 पे आ गया, 21.4, 21.0 के आसपास अभी हमारा चल रहा है। और अगर हम अदर मार्केट की बात करें, तो वहां पे जो है वो ऑलमोस्ट 20, 19, 18, 20.5, इस तरीके से बाकी के जो पॉइंट अर्निंग जो पी चल रहे हैं वो इस हिसाब से चल रहे हैं। अब जो ये बाजार में एक दोबारा से लो निकाला है बाजार ने इस बड़ी बार से, ये बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार को, अगर जब भी बाजार मंडे मॉर्निंग में इनिशियली नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, इवन मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर बाजार यहाँ खुलता है और यहाँ से इस जगह पे बार क्लोज करती है, बार इस जगह के आसपास, तो 90% ऑफ द चांस होते हैं कि वो नेक्स्ट डे गैप अप के साथ मोमेंटम ऊपर की तरफ बाजार करता है। और हमारा भी प्लान यही था बाजार में, कि बाजार खुलेगा और बाजार हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद ऊपर जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन कैरी करी हुई थी, और वो पोजीशन मॉर्निंग में शायद 15 से 20 पॉइंट का मेरे को प्रॉफिट दिखा रही थी। बट इनिशियली जब बाजार में मोमेंटम गिवन अप करना शुरू किया, तो मैंने अपनी कॉल की पोजीशन से निकाला। और उसके लिए एक बार 5 मिनट के चार्ट पे एनालाइज कर लेते हैं। 5 मिनट इसी को खोल लेते हैं, ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब हम इसे, हमें समझना क्या है इसमें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चार्ट में। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तो आपको ये चीज समझ में आए। अब देखिए, आप जो कल क्लोज हुए वो R2 पे क्लोज हुए, ठीक है। आज आप खुले वैल्यू रेंज के ऊपर, बट आप जो कल क्लोज हुए हो, यहाँ से आपने क्या पिवट से शुरू हुए R2 तक। बट मोमेंटम जिस हिसाब से बाजार में था एक दिन, एक वीक की हायर रेंज पे, तो यहाँ से जो मेरा एंटिसिपेशन था, ऑल दो मैं गलत रहा आज के लिए, बट जो मेरा आज के लिए एंटिसिपेशन था बाजार में, वो ये था कि बाजार यहाँ के ऐसे आएगा और यहाँ से बाजार ऊपर की तरफ जाना चाहिए। दैट आई वॉज टोटली रॉन्ग टुडे, कि वो मेरा जो कंक्लूजन था बाजार में, एक एंटिसिपेशन था, वो गलत रहा। अब समझना क्या है, जब बाजार यहाँ खुला, अब अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा तो आपने देखा होगा, मैंने बोला था कि निफ्टी 23,433 का जो है वो फर्स्ट टारगेट आपको देगा। बट ऑप्शंस में वो मोमेंटम नहीं मिला। अगर निफ्टी 70 पॉइंट ऊपर खुला है, तो मेरी कॉल में मेरे को खाली 20 पॉइंट मिल रहे थे। मतलब कोई मोमेंटम मुझे अपनी कॉल में नहीं मिल रहा था। अब बाजार ने जब ये बड़ी बार बनाई, ये बड़ी बार बनाई बाजार ने 15 मिनट में, इस बार के आसपास मैंने अपनी निफ्टी की कॉल से लॉस बुक किया 10 से 15 पॉइंट का, 18 या 20 पॉइंट का लॉस होगा। मैंने बुक किया, उसके बाद मैं शांत बैठ गया। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि बाजार यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लेगा और यहाँ से रिवर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कंजेशन जोन था।
तो 70 और 80% चांस ऑफ द टाइम होता है कि बाजार यहाँ से रिकवर करता है। इसके कारण थे कि आपका डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड, इसमें थोड़ी सी वीकनेस आना शुरू हुई थी। ठीक है, जो हमने कल के वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि बॉन्ड और डॉलर इंडेक्स अगर थोड़ा सा डाउन आएंगे तो यहाँ पे आपको एक रैली एंटिसिपेशन मिल सकती है। बट बाजार को कुछ और ही था आज, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार ने ये बार्स बनाई है, इस बड़ी बार्स के बाद आई डोंट थिंक सो कि बाजार में फर्दर जो रिटेलर है वो शॉर्ट बचे होंगे। सॉरी, जो फर्दर लॉन्ग है वो बचे होंगे इस बाजार में। क्यों? अब यहाँ पे जब बाजार आया, बाजार वर्टिकली नीचे आ रहा है, तो आप वर्टिकली बाजार में जब नीचे आ रहा है तो आप शॉर्ट ट्रेड नहीं ले सकते। इवन तो आप अगर आप प्राइस चेज करते हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि प्राइस चेज नहीं करना चाहिए। आप एक बार तो प्राइस चेज करके पैसा कमा लोगे, बट आप अगर एक बार आपको इस तरीके के बाजार ने पैसा दे दिया तो आप 90% ऑफ द टाइम बाजार के प्राइस को चेज करोगे। तो सीखना ये है कि प्राइस को चेज नहीं करना है। अब बाजार, क्योंकि यहाँ कंजेशन था, मैंने आपको बताया पिवट था, 200 था और कंजेशन जोन था, तो दैट इज द रीजन कि मैंने यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं लिया। अब बाजार नीचे आया, R1 को S1 को ब्रेक किया, रिवर्स किया, यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड लिया। अब इसका कारण क्या था यहाँ पे पुट का ट्रेड लेने का? बाजार नीचे आया, मोमेंटम दिया, फिर नीचे आया। अब यहाँ पे जब नीचे आया तो ये इसको तोड़ नहीं रहा था। अगर आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो बाजार में, अब हम हल्का सा लेफ्ट साइड चलते हैं। यहाँ पे कंजेशन है बाजार में, देखो ये रहा, ठीक है, ये कंजेशन है। यहाँ पे जब बाजार आया ऊपर गया, तो यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि 20 भी 200 से नीचे था, पिवट से नीचे थे, तो यहाँ पे मैंने पुट का ट्रेड लिया। इनिशियली वो थोड़ा सा चला, फिर वो साइडवेज होना शुरू हो गया, तो उसमें मेरा 20 से सॉरी 25 से 30 पॉइंट का मैंने स्टॉप लॉस लिया था। बाजार वॉलेटाइल हुआ, इस बार पे मेरा स्टॉप लॉस उस कॉल पे हिट हुआ, पुट पे हिट हुआ, और मैं एग्जिट हो गया। अब जैसे मैं एग्जिट हुआ, यहाँ से ये स्विंग निकला, मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय करी। क्यों बाय करी? एक सपोर्ट जोन, दूसरा सपोर्ट जोन, तीसरा यहाँ पे आपको कंजेशन जोन के बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे अप था, तो आप एक एम पैटर्न बनाने की, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी थी बाजार को। तो बाजार ने डब्ल्यू तो बनाया, बट इतनी तेज डब्ल्यू बनाया कि यहाँ पे आपको मौका ही नहीं दिया। अब देखते हैं, ये वाली कॉल मैंने 240 पे ली, 238 के आसपास, 240 238 के पास, ये 3020 2010 के आसपास गई। अब मैंने इसके बाद जब जो ब्रेक इवन का स्टॉप लॉस था, मैंने 240 का स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे प्लेस कर दिया। अब हुआ क्या बाजार में? अगर हम बोले ये R1 यहाँ से रिजेक्शन आया, देन रिवर्स आ गया, तो इमीडिएटली बाजार ने एक मिरर इमेज बना दी यहाँ पे। ये अब बाजार इतना वॉलेटाइल है कि एक 5 मिनट की बात 200 की बनाता है, बाकी 3 बारे में वो पूरे की पूरी बार इनगल्फ कर जाता है। तो इस ट्रेड के बाद जब मेरा ये ब्रेक इवन 240 पे हिट हुआ, मैंने उसके बाद पूरे दिन बाजार में ट्रेड नहीं किया। अब क्योंकि ये जो मोमेंटम आपको देखने को मिला, ये लास्ट आधे घंटे में मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ये वाला मोमेंटम कितने बजे आया है? ये वाला आपका 2:30 बजे के आसपास ये मोमेंटम आया है। तो ठीक है, मैंने ट्रेड नहीं किया ये मोमेंटम, बिकॉज बाजार लास्ट आवर में वॉलेटाइल ज्यादा हो जाता है, और कंसोलिडेशन के बाद ही आपको एक अच्छा ट्रेड बाजार में देखने को मिलता है। तो मुद्दा ये है कि हमें कल क्या करना चाहिए। अब आप इन बारों के साइज को देखो, ये बारों के साइज आपको क्या इंडिकेट करते हैं? पूरे बारों को आप देखो, यहाँ पे आपके बारों से ये इंडिकेशन होता है कि बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट बाजार सेलिंग मोड में इमीडिएटली कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर इस तरीके से बाजार चलेगा तो चांसेस ये होंगे कि आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन आता है वो अब आता है आपका 23,850 के आसपास। ये एक सपोर्ट जोन है कि जो कल का टारगेट हो सकता है। अब कैसे ये टारगेट हो सकता है, पहले हम समझ लेते हैं कल हमें करना क्या है। दो चीजें समझनी है आज के लिए। पहला, आपका एक काफी बिग डे हो चुका है, मतलब आज आप ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मोमेंटम दे चुके हो। ठीक है, क्या हमें कल नेक्स्ट अगेन 200 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है? पहले तो हमें ये सोचना है। बिल्कुल, कल हमें 200 पॉइंट का मोमेंटम बाजार में मिल सकता है, डिपेंड ऑन कि बाजार यहीं पे खुले, और जैसा ही लो जाए हम शॉर्ट करें। आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, बाजार यहाँ पे ओपन होगा तो आपको प्राइस 200 पॉइंट 250 पॉइंट और डाउन साइड बाजार में आपको मिल सकती है। इन एनी केस, बाजार अगर ओपन हो जाता है आपका
S1 के आसपास, जो आज के आपके S1 है, आज का आपका S1 जो कल के लिए जो S1 बनेगा, वो बनेगा 22,850। ये कल का आपका S1 है। अगर बाजार S1 पे ही खुलता है तो आपको वेट करना है कि बाजार S1 पे खुला, S1 से पिवट पे आया, देन आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है पिवट के आसपास। क्यों? यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है वो नियर बाय हो जाएगा। एक बार पिवट्स देख लेते हैं निफ्टी के। अब आप ये देखिए, ये आज के पिवट्स बने हैं। तो आप जो आज क्लोज हुए हैं, पिवट के नीचे क्लोज हुए हैं। जो सीपीआर की एक रेंज बनती है हमारी, ये इसके नीचे है। आपका S1 जो है 22,858 है, और S2 जो है वो 22,600 है। अगर हम वीकली की भी बात करें तो आप वीकली में पिवट से नीचे हो और S1 से नीचे हो। मंथली की भी बात करें तो आप मंथली में भी S1 से नीचे हो। अब हमें यहाँ पे ट्रेड कैसे एनालाइज करना है कल के लिए। दो ट्रेड हो सकते हैं अगर बाजार रेंज के बीच में खुलता है। अगर बाजार इस पॉइंट और इस पॉइंट के रेंज के बीच में खुलता है, इस रेंज में, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। या आप बाजार को कंसोलिडेशन होने का टाइम दें, कल के लिए परसों के लिए 2 दिन की रेंज बनने दें, उस रेंज के ब्रेकआउट को खेले। आज के प्राइस एक्शन से ये क्लियर होता है कि बाजार में ऊपर में सेलिंग प्रेशर आपको काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से बाजार में मोमेंटम है, जिस हिसाब से बाजार में वॉलिडिटी है, वो एक्सपेंशन को एक्सीलेट कर सकती है बड़ी तेजी से। अब एक तो ये हो गया कि इस रेंज के बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। इन एनी केस बाजार अगर इसी लेवल पे खुले, यहां खुलता है, फर्स्ट 5 मिनट का हमें एज यूजुअल स्टॉप लॉस रखना है। इसके नीचे जाता है, S1 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी ये हो गई। तीसरी क्या हो सकती है कि आप गैप डाउन ही खुलो सीधा S1 के पास। तो अगर S1 के पास आए, हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। पिवट तक आए या क्लोजिंग तक आए, या तो पिवट तक बाजार आए या इस क्लोजिंग जोन तक आए, देन यहां से हम रिवर्सल खेलेंगे। ट्रेड प्लान बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमें कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है बाजार में। क्योंकि बाजार चलता है सेंटीमेंट से। आपके म्यूटेड अर्निंग थे, आप इसी वजह से बाजार में गिरे हो कि आपके अर्निंग बाजार को पसंद नहीं आए। और बाजार इसी बात पे बार बार नहीं गिरेगा, ये भी चीज आप ध्यान रखें। बड़े बिग एक बिग डे के बाद नेक्स्ट डे जो चांसेस होते हैं, या तो वो कंटिन्यूशन करेगा, ऐसी बार बनाएगा एक बड़े डेज के बाद। आज की बार ऐसी बनी है, ठीक है, तो या तो कल की भी बार ऐसे बनेगी या कल की बार ऐसे बनेगी। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है ये। अगर रेंज के बीच में खुले तो हमें ट्रेड नहीं करना है, कल का लो तोड़ दे हमें शॉर्ट करना है। बाजार बिल्कुल क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है। 20 से ऊपर है, 20 से भी नीचे है, 200 से भी नीचे है। रेंज के बीच में ट्रेड पार्टिसिपेट ना करें। अगर आपको शॉर्ट ट्रेड नहीं लेना है तो बाजार को कंसोलिडेशन होने दें, रेंज बनाने दें, ट्रेड सेटअप होने दें, फिर उस पे ऊपर ट्रेड करें। हमने जो कल डिस्कशन किया है कि बॉन्ड यील्ड पे नजर बनाए, बॉन्ड यील्ड नीचे आई, क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 80 से नीचे चल रहा है, सारी ग्लोबल और एशियन मार्केट पॉजिटिव है। आप गिरे हो, क्यों गिरे हो किसी को नहीं पता, ना हमें जानना है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमने चेज नहीं करना है बस प्राइस को। क्योंकि अगर आप आज आपने 40 पॉइंट गवाए, आप कल 100 पॉइंट कमा सकते हो, बट अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर हो, अगर आप फोमो वाली ट्रेडिंग करोगे तो मुसीबत ये आपको इन फ्यूचर हमेशा आएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको काफी सिंपल लैंग्वेज में और काफी इजी तरीके से कल का ट्रेड प्लान एक्सप्लेन किया है। इवन दो देखो, ट्रेडर को अपनी पोजीशन और अपना व्यू बदल लेना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। अब कल मान लीजिए बाजार खुलता ही यहाँ पे और धड़ाम से ऊपर चलना शुरू कर देता है, तो प्लान आपको उसके अकॉर्डिंगली बनाना है। इस चीज को समझे। अभी हम बात कर रहे हैं जो मार्केट क्लोज हुई है, क्लोज के अकॉर्डिंग आपके दो ट्रेड बनते हैं। इस तरीके के डेज को अगर हम डेली पे एनालाइज करें, ये आपका डेली है मान लीजिए, ठीक है, इस डे में या तो आप डोजी बनाएंगे नेक्स्ट डे, या आप ये बनाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको कैसे प्ले करना है। इससे सिंपल आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको समझा पाऊंगा। मैंने काफी सिंपल समझाने की कोशिश करी है, और आपकी ज्यादा पिटाई लार्ज कैप में हुई है, जिसकी वजह से इंडाइसिस में आप देखो डाउन आया, पूरा का पूरा रिकवर हुआ, अगेन डाउन आया। दैट मीन्स कि आपने एक रेंज को भी तोड़ा नीचे की साइड पे, आपने रेंज के साथ साथ पिछले वीक का भी लो तोड़ा, जो कि एक
अच्छी बात नहीं है बाजार के लिए। वो कहते हैं ना, कौन सा डायलॉग है वो, ये अच्छी बात नहीं है। तो वही आज बाजार में हुआ है। होपफुली आप जो भी ट्रेड करें अपने वित्तीय सलाहकार से एक बार जरूर परामर्श करें, क्योंकि बाजार में ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी टिल इवेंट। बेशक बाजार में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं होने वाला है, बट इवेंट एक इवेंट होता है। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।